गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया था ई फॉर एलिफेंट। इसमें हमने रीड किया था एलिफेंट के बारे में। एलिफेंट के बारे में 3 टी से स्टार्ट होने वाले लेटर्स, टी लेटर से स्टार्ट होने वाले कुछ 3 वर्ड्स थे, 3 थिंग्स थी जो बहुत इंटरेस्टिंग थी। वो क्या थी? ट्रंक, टस्क और टीथ। ठीक है। एक जो एलिफेंट रहता है उसकी जो नोज़ रहती है वो और अपर लिप से मिलकर उसकी ट्रंक बनी होती है। उसमें 40,000 मसल्स और टेंडन्स होते हैं। और एक जो एलिफेंट रहता है वो अपनी ट्रंक से चीज़ों को पिक करने का काम करता है और खुशबू सूंघने का काम करता है। किस चीज़ की? फूड की। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोगों ने अबाउट एलिफेंट देखा। इसके जो टस्क्स होते हैं वो क्या होते हैं? 2 होते हैं जो अपर जो पर बने होते हैं। और ये जो टस्क है वो उनकी एज के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। पूरी लाइफ प्रोसेस में, उनकी पूरी लाइफ में ये जो टस्क्स होते हैं ये ग्रो होते हैं। और तो और ये जो टस्क हैं वो जो अफ्रीकन एलिफेंट्स है उनमें तो पाए जाते हैं, पर जो एशियन मेल एलिफेंट है उनमें टस्क होते हैं। और कुछ ही फीमेल एशियन एलिफेंट्स होते हैं जिनके टस्क होते हैं, पर वो भी बहुत ज़्यादा स्मॉल और हिडन होते हैं। कहाँ पर छुपे हुए होते हैं? कहाँ पर? माउथ के अंदर। और जो एलिफेंट है जो उनके जो टीथ है वो 4 अदर टीथ होते हैं। टस्क के अलावा 4 और अलग से टीथ होते हैं और इन टीथ को क्या कहते हैं? मोलार कहते हैं। और ये जो मोलार्स रहते हैं, ठीक है, ये कितनी बार आते हैं पूरी लाइफ प्रोसेस में? ये 10 ईयर्स में हर बार न्यू आते हैं और ये पूरी लाइफ में लगभग 6 बार इनके मोलार्स आते हैं। स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर के रिगार्डिंग पढ़ा था। आज हम इसकी बुक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको बुक एक्सरसाइज के लिए पेज नंबर 69 पर आना पड़ेगा। ओपन योर बुक एंड कम ऑन द पेज नंबर 69। स्टूडेंट्स, फर्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। द 3 थिंग्स अबाउट एन एलिफेंट दैट बिगिन विद द लेटर टी आर। टी से स्टार्ट होने वाली 3 चीज़ें जो एलिफेंट में है, देखिए, ट्रंक हाँ है, टस्क है, टीथ है। तो यही है, तो हमने ए पर टिक कर दिया। सेकेंड, द ट्रंक हैज़ ओवर डैश मसल्स एंड टेंडन्स। कितने मसल्स और टेंडन्स है? किसके अबाव है? 40,000। तो बी पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट है ऑल अफ्रीकन एलिफेंट्स हैव। अफ्रीकन एलिफेंट्स के सभी के पास क्या है? फैदर मतलब पंख और टस्क मतलब उनके दांत। तो क्या है? उनके पास दांत हैं, टस्क से है। ओके, एन एलिफेंट गेट्स अप टू डैश सेट्स ऑफ मोलार्स ओवर इट्स लाइफ टाइम। एक एलिफेंट की लाइफ टाइम जितना भी वो जिंदा रहता है उसमें उसके कितनी बार उसके जो दांत हैं, मोलार्स है, उनका सेट आता है? तो 6 टाइम्स रहता है। तो हमने ए पर टिक कर दिया। क्लियर है? सेकेंड स्टूडेंट्स, ट्रू फॉल्स। फर्स्ट, एन एलिफेंट्स टस्क इज कॉम्बिनेशन ऑफ नोज एंड अपर लिप्स। उसकी जो टस्क रहती है वो कॉम्बिनेशन रहता है नोज और अपर लिप्स का। तो ट्रू। सेकेंड, द टस्क ग्रो फ्रॉम द एलिफेंट्स लोअर जो। क्या जो टस्क रहती है वो लोअर जो पर बने रहते हैं? नहीं, वो तो अपर जो पर रहते हैं। तो ये फॉल्स है, तो हमने एफ लिख दिया। नेक्स्ट, एन एलिफेंट हैज 2 अपर मोलार्स एंड 2 लोअर मोलार्स। नो, उनके तो टोटल कितने होते हैं? 1 अपर मोलार होता है और 1 लोअर मोलार रहता है उनके माउथ में। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यू मोलार्स मूव इन टू रिप्लेस द ओल्ड मोलार्स अबाउट एवरी 2 ईयर्स। क्या हर 2 साल में उनके न्यू मोलार्स आ जाते हैं ओल्ड मोलार्स की जगह पर? नहीं, हर 10 ईयर्स में ओल्ड से न्यू में कन्वर्ट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, इसलिए हमने एफ लिख दिया। ओके, नाउ कम ऑन द पेज नंबर 70। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना है, स्पेस क्रॉस करेंगे। अब नीचे देखिए, हमको राइमिंग वर्ड्स बनाने। तो देखो, 3 ट्री, टस्क हस्क, वाटर बटर, डिग फिग, प्लांट वांट। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी क्या बना सकते हैं? राइमिंग वर्ड्स बना सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हम लोगों को फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, दीज, दैट, दीज, दोस। अब स्टूडेंट दीज क्या होते हैं? जो पास की चीज़ों को ये बताते हैं। दैट वे, दीज ये पर एक से ज़्यादा होते हैं, और दोस वे जो एक से ज़्यादा होते हैं। सिंगल चीज़ होगी पास में है तो ये बोलेंगे, तो दीज यूज़ करेंगे। एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो हम दीज बोलेंगे, ठीक है। दैट मतलब वे जो दूर हैं तो हम दैट बोलेंगे, और दोज जो दूर है और एक से ज़्यादा है। अब देखिए, डैश इज़ माई बैट, तो दिस इज़ माई बैट पास में है क्योंकि। लुक एट डैश ब्यूटीफुल कास्टल, अब कास्टल कहाँ है? दूर है, तो दैट। अब डैश आर क्यूट लेडी बग्स, बग्स एक से ज़्यादा है तो हम क्या यूज़ करेंगे? दीज। लुक एट डैश स्नो कैप्ड माउंटेन्स, अब माउंटेन्स है दूर है तो हम क्या यूज़ करेंगे? दोज। डैश इज़ माई ब्रदर्स कंप्यूटर, दिस। स्टूडेंट्स दीज और दैट के बारे में हम लोगों की ग्रामर की बुक में भी चैप्टर्स गिवन हैं। जब हम उसे करेंगे तो आपको ये दीज और दैट के जो प्रॉब्लम्स है तब क्लियर हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स लास्ट में क्वेश्चन गिवन है कि आपको क्या बताना है? अपोस्ट्रोफी पुट करनी है। अपोस्ट्रोफी क्या होता है? ये इस अकॉर्डिंग जो लिखा जाता है वो अपोस्ट्रोफी कहलाता है। देखो यहाँ पर क्या है? दिस इज़ अ बालकनी एट द बैक ऑफ जैक्स हाउस। अब स्टूडेंट जैक था तो हमने क्या करा? जैक के हाउस के पास के वहाँ बालकनी है। द पैरोट्स फेदर्स आर ग्रीन, किसके फेदर्स है? पैरोट्स, एक से पैरोट्स की बात हो रही है तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी ऐसा ऐड किया। यस, नाउ कम ऑन द पेज नंबर 72। नेक्स्ट है एवरीबडी इज स्कैर्ड ऑफ लॉयंस रॉर, अब लॉयंस तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी ऐड किया। नेक्स्ट है द टैक्सीज हॉर्न इज नॉट वर्किंग, तो यहाँ पर टैक्सीज पर। स्टूडेंट्स अपोस्ट्रोफी के रिगार्डिंग भी हमारी ग्रामर में एक चैप्टर सेपरेट गिवन है, तो तब मैं आपको इसको और डिटेल में पढ़ाऊंगी। आई होप स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 13 की बुक एक्सरसाइज के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट नहीं है, और अगर फिर भी डाउट रहता है तो उसको हम अपनी ऑनलाइन क्लास में समझेंगे अगेन। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।